आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय। जिस तरह हमने हिंदी भाषा में प्रत्यय के बारे में पढ़ा, प्रत्यय क्या होते हैं और क्रिया के साथ प्रत्यय किस प्रकार लगाए जाते हैं और क्रिया और प्रत्यय में से प्रत्यय और क्रिया को किस प्रकार अलग किया जाता है, उसी प्रकार हमने अंग्रेजी में भी पढ़ा कि सफिक्स और प्रीफिक्स ये दोनों पढ़े थे, उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय, अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स हमने पढ़ा था कि वर्ब के साथ उनका किस प्रकार यूज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में प्रत्यय। संस्कृत में हमने उपसर्ग पढ़ लिए हैं, जो हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत के चैनल पर शानदार तरीके से आपको समझाया गया है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22। उन 22 उपसर्गों का प्रयोग मूल धातु के साथ किस प्रकार होता है, यह आपको विस्तृत समझाया गया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिया। एक शब्द सुनना, क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार किया जाता है, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी हमने अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत पर अपलोड किए हैं। आप देखिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियोस और जो भी नोटिफिकेशन हम डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा था क्रिया। जिस प्रकार हिंदी में किसी काम को करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है, क्रिया के साथ ही हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। ठीक उसी प्रकार हमने अंग्रेजी में पढ़ा था वर्ब, वर्ब के हिसाब से हम सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करते हैं। उसी तरह वर्ब अंग्रेजी में, हिंदी में क्रिया, और उसी क्रिया शब्द को हम संस्कृत में कहते हैं धातु। तो प्रत्यय का शब्द बताया मैंने, जो प्रत्यय शब्द है वो धातु के साथ लगता है, समझ में आ गया। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके, ध्यान रखना, प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके शब्द के मूल अर्थ में नवीनता या विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। आगे होगा आपको अच्छी तरह समझ में कि वे शब्दांश जो किसी वाक्य में किसी शब्द के, शब्द सुनना, वाक्यांश वाक्य में किसी शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। आगे अच्छी तरह समझ में। तो आज हम आपको बताएंगे संस्कृत में धातु यानी क्रिया के बाद में किस तरह हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, वो हम आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। और संस्कृत में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रत्यय क्या होते हैं, कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लग करके उस शब्द में नवीनता प्रदर्शित करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। समझ में आगे होगा आपके अच्छी तरह से, ठीक है ना। ये देखो आप, वे शब्दांश या शब्द जो किसी धातु के पीछे, समझ में आएगा ना, पूर्व नहीं, पीछे यानी पश्चात, आए समझ में। यानी धातु के पीछे, धातु के अंत में या पीछे, या अंत लिख दो, अंत में धातु के पीछे प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। आगे होगा आपके समझ में। वे शब्द अंश या शब्द जो किसी धातु के पीछे लगते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको एक बताना चाहता हूं, जैसे पठ। देखो संस्कृत में समझाना आपको, पठ मीन्स पढ़ना, ठीक है। पठ क्या है, धातु है, क्या है, धातु। तो पठ के पीछे हम देखो पठितवा, क्या हो गया, कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कत्वा। पठितुम, तुमन प्रत्यय, जो ये मूल धातु के पीछे,
मूल धातु के पीछे या मूल धातु के अंत में जो शब्दांश या शब्द लगाए जाते हैं वो प्रत्यय कहलाता है। तो पठित्वम कौन सा प्रत्यय हो गया भाई? कत्वा प्रत्यय। पठितुम में तुमुन प्रत्यय है, समझे? इस प्रकार से आपको प्रत्यय के बारे में जानना है, ठीक है। अब बताना चाहता हूं प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय आपके संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। कितने प्रकार है प्रत्यय के? 3 प्रकार है। 3 प्रकार बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले कृत, देखना आप भी लिख लो ऐसे प्रत्यय में लिख करके, कृत प्रत्यय, ठीक है। दूसरा लिखा तो कृत प्रत्यय कर दो, बहुवचन कर दो, कृत प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और तीसरा और महत्वपूर्ण है स्त्री प्रत्यय। ये प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आगे आपके समझ में, वे शब्दांश या शब्द जो किसी धातु के पीछे लग करके धातु के अर्थ में नवीनता प्रकट करते हैं। जैसे पट, पट मीन्स पढ़ना, पठित्वा यानी पढ़ करके, पढ़ कर, पठित्वा यानी पढ़ कर। इस तरीके से आपको मैं बताना चाहता हूं। पठित्वा क्या हो गया? पठित्व में यानी क्या हो जाएगा? ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये समझना है कि हमने ये समझा है क्या? पढ़ने के लिए, पढ़ करके, पढ़ने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, और पठित्वा पढ़ कर, पढ़ यानी पढ़ना, कत्वा और तुमुन प्रत्यय, ठीक है ना। इस प्रकार जो आपको मैंने समझाया है, तुमुन प्रत्यय के अंदर क्या होता है? को या के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो आप संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब हम आपको बताना चाहते हैं, तीनों प्रत्यय का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कृत प्रत्यय। क्या ले लेते हैं? देखो आप, अब आपको समझना है कृत प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय क्या होते हैं ये लिख लिया आपने। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आप ये लिख लिया होगा आपने अच्छी तरह से, आपके समझ में आ गया हो गया। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, किसको कहा जाता है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वे प्रत्यय, ध्यान रखना, सुनना, जिनका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में क्रिया के तुरंत पश्चात करते हैं। सुनना आप, वे प्रत्यय जिनका प्रयोग हम क्रिया के तुरंत बाद करते हैं, यानी क्रिया के पश्चात किया जाता है, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। लिखियो, आप भी लिख रहे हो कि जिन प्रयोग, लिखो आप, जिन प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया के तुरंत बाद किया जाता है, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान रखना आप। जैसे देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखो अन्य प्रत्यय और तायत प्रत्यय, अन्य प्रत्यय का उदाहरण बता रहा हूं मैं। देखो अन्य प्रत्यय का उदाहरण आप भी लिखिए, देखना। अन्य प्रत्यय लगा रहे हैं हम किसमें? पट के साथ में, पट और अन्य प्रत्यय में क्या हो गया? ध्यान है आपको, क्या हो जाएगा? पठनीय। क्या हो जाएगा? पठनीयम। पट और अन्य के साथ में क्या हो जाएगा? पठनीयम। ये जो मैंने आपको समझाया है, इस प्रकार ये क्या धातु के इसके प्रयोग हम तुरंत बात करते हैं। जिसे तवियत, तवियत प्रत्यय के लिए देखो, क्री और तवियत क्या हो गया? कर्तव्य। क्या हो गया? कर्तव्यम। कृत और क्री और तवियत प्रत्यय के साथ में कर्तव्यम आ गया। क्या आ गया?
कर्तव्यम, पठनीयम। जब हम इनका प्रयोग किसी वाक्य में करते हैं, जब वाक्य के अंदर जो क्रिया आती है, क्रिया के पश्चात इनका प्रयोग किया जाता है। आगे होगा आपके समझ में। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, क्रिया के बाद वाले जब भी हम प्रत्यय लगाएंगे, वो कौन से प्रत्यय आएंगे? कृत प्रत्यय आएंगे। कौन से आएंगे? कृत प्रत्यय। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कृत प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं। कृत प्रत्यय का प्रयोग हम क्रिया के तुरंत पश्चात करते हैं। अब दूसरा देखो, तद्धित। ये पहला मैंने समझा दिया। दूसरा लिखिए, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हम संज्ञा सर्वनाम के तुरंत बाद करते हैं। देखो, ये ध्यान रखना। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग लिखो, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा व सर्वनाम के तुरंत बाद किया जाता है। समझ आ गया आपको कुछ? एक वाक्य है, जैसे देखो, कोई भी वाक्य है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो मैं क्या है? सर्वनाम। सीता पत्र लिखती है, सीता क्या है? संज्ञा। यानी जो संज्ञा के तुरंत बाद जिन प्रत्ययों का प्रयोग हम करते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे जैसे देखो, मतुप प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय है। ये आपको अन्य, तन्य, मतुप, ये प्रत्यय हम आपको जब प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे, पूरे महत्वपूर्ण प्रत्यय उनके बारे में जब हम आप इनका विस्तृत अध्ययन आपको करवाएंगे। अब इन प्रकार जैसे देखो, मतुप के अंदर देखो, धन और मतुप प्रत्यय लिखो। धन के बाद कौन सा प्रत्यय लगाया हमने? मतुप प्रत्यय। तो धन के साथ में यदि हम मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? धनवान। क्या हो जाएगा? धनवान, धनवान। ये नियम है कि मतुप प्रत्यय के अंदर जब पुल्लिंग होता है तो मतुप का क्या बन जाता है? वान बन जाता है। ये आपको जब मतुप प्रत्यय पढ़ाएंगे तो विस्तृत जानकारी देंगे। तो मतुप और धन में मतुप के साथ में धन लगाने से धनवान, और जैसे अण प्रत्यय लगाने के बाद में उपगु और अण प्रत्यय से औपगुण, और इन प्रत्यय लगाने से देखो बहुत महत्वपूर्ण है, दशरथ और इन प्रत्यय क्या हो जाए? ध्यान है आपको? दासरथी। ये आपके रिट के अंदर एक आया हुआ है प्रश्न है कि दासरथी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपको दासरथी में इन प्रत्यय बताना है। कौन सा प्रत्यय? इन प्रत्यय लगाना है। और इन किस प्रकार का प्रत्यय है? ध्यान है आपको? तद्धित प्रत्यय है। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। तो आपको क्या करना है? मतुप में धन और मतुप में धनवान, दशरथ प्लस इन प्रत्यय में दासरथी। क्या लिखा रहे हम? दाशरथी। ये आपको पूछा जा सकता है कि दासरथी में कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय है और किस प्रकार का है? तद्धित प्रत्यय। लिख लिया आपने? ये दो प्रत्यय मैंने आपको समझा दिए हैं। अब तीसरा ले रहे हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, स्त्री प्रत्यय। तीसरा कौन सा है? स्त्री प्रत्यय। ये कौन से प्रत्यय होते भाई? जब किसी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, उस प्रत्यय को हम कौन से प्रत्यय कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। लिखो, लिख लो आप भी। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में होता है, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखो, अज, अज यानी बकरा, आप समझते हो। इसमें टाप प्रत्यय लगाने से, ये टाप स्त्री प्रत्यय है, ध्यान रखना। तो टाप का क्या नियम है कि जो पहले वाला कोई भी शब्द है उसमें आ की मात्रा बन जाती है। अज से क्या बन जाएगा? अजा।
तो ये अजा जो बनाया, एक बार पूछा गया था अजा में कौन सा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय। अजा में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, स्त्री प्रत्यय का टाप प्रत्यय। किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, टाप। टाप किस प्रकार का प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय। आ गया समझा आपको। इस तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। जैसे देखो डिप प्रत्यय भी है, डिप, डिप भी एक प्रत्यय है, कुमार। और डिप प्रत्यय में क्या बन गया, कुमार से कुमार का स्त्रीलिंग करेंगे क्या हो जाएगा, कुमारी। तो डिप प्रत्यय में जो पीछे है ई की मात्रा बन जाती है, कुमार से कुमारी। डिप प्रत्यय इस प्रकार होता है कि जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो कुमार से कुमारी, डिप प्रत्यय लगा, कुमारी में डिप प्रत्यय लगा है। डिप एक स्त्री प्रत्यय का रूप है, ठीक है ना। ये मैंने आपको आज समझाया है कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं, और प्रमुख प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो समझ में आपके ये बात आ जानी चाहिए, प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी धातु यानी क्रिया के पीछे लगते हैं। ऐसा समझे, किसी शब्द, आप सीधा हिंदी में कहते हैं वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगते हैं। ऐसा समझे, इंग्लिश में वर्ब के बिफोर नहीं आफ्टर लगते हैं, वर्ब के आफ्टर लगते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार संस्कृत में धातु के पीछे लगते हैं, धातु के अंत में लगाए जाते हैं। अब आपको समझ प्रत्यय कितने प्रकार के, 3। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे जिनका प्रयोग तो क्रिया के तुरंत बाद किया जाता है। तद्धित प्रत्यय जिनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद किया जाता है। समझा, स धनवाना अस्ति, स धनवाना अस्ति, जैसे स क्या हो गया, वह, तो वह सर्वनाम है। या रमेश धनवाना अस्ति, रमेश क्या है, संज्ञा शब्द है। धनवाना अस्ति तो रमेश करता है, अस्ति क्रिया है, तो धनवान क्या आ गया बीच में, संज्ञा के जस्ट बाद में आया तो धनवान ही आ गया, तो इसमें तद्धित प्रत्यय कहलाता है। समझे। और जैसे कृत प्रत्यय होता है क्रिया के तुरंत बाद, आया समझे, ये बता दिया। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं, जिन प्रत्यय का प्रयोग हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने, जैसे हिंदी में कहते हैं बकरा, बकरा का स्त्रीलिंग क्या हो गया, बकरी, तो क्या हो गया, ई प्रत्यय क्या लगाया, ई प्रत्यय। जैसे बच्चा, बच्ची, लुहार, लुहारिन, इन प्रत्यय लगा। इस पर ठाकुर, ठकुराइन, आइन प्रत्यय। आए समझे, जो हम प्रत्यय बता रहे हैं आपको वो हिंदी में है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी के में भी प्रत्यय होते हैं जो क्या करते हैं, मेल को फीमेल, जैसे लॉयन का लॉयनेश, टाइगर का टाइग्रेश। इस प्रकार हम उनको अंग्रेजी में भी प्रत्यय लगा के जेंडर चेंज करते हैं। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी हम लिंग परिवर्तन करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो हम वहां पे जिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाता है। जैसे अज, अज यानी बकरा, अजा, अजय यानी बकरी, तो टाप प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय, टाप, वो बन गया अज से अजा। कुमार पुल्लिंग है, कुमार का स्त्रीलिंग होगा कुमारी, तो डिप प्रत्यय लगा, कुमार के साथ में डिप प्रत्यय लगाने से कुमारी बन गया। ये सब मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पे अच्छी तरह समझाया है। आगे आने वाला वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसमें कत्वा, लियप, तुमोन, तरप और तमक प्रत्यय के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आप सबसे निवेदन है इस लॉकडाउन में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, नमस्कार।